हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों, आज हम लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, खाने में स्वाद हैं, कोई होटल वाला टच नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल होम स्टाइल घरेलू तड़के के साथ हम बनाने वाले हैं लौकी के बहुत टेस्टी कोफ्ते। इसके लिए लौकी चाहिए ना घिया। अब घिया क्या घर पर रखा हो ना, घिया की सब्ज़ी सुन के भागने लगते हैं नहीं खानी, लेकिन कोफ्ते ऐसे हैं कि सबको अच्छे लगते हैं। हमने कुछ नहीं करना है, घी को हमने छील लेना है और इसे ग्रेट कर लेना है, यानी कद्दूकस। तो आप मीडियम साइज़ के ग्रेटर यानी कि मध्यम जो आकार का ग्रेटर का साइज़ लेना है हमने, और सारी लौकी को हमने कद्दूकस कर लेना है। तो आप जब हम लौकी को कसते हैं तो उसमें बहुत सारा रस निकलता है। आप चाहते हैं कोफ्ते गोल और अच्छे बने तो आप उसका रस निचोड़ कर अलग कर लीजिए। तो मैं रस नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि फ्लेवर निकल जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इसे निचोड़ कर इसका थोड़ा सा रस निकाल सकते हैं, बनाने में आपको ईजी रहेगी। अब मैं इसी लौकी में मसाले जो डाल रही हूँ बताऊँगी आपको। मैं डाल रही हूँ थोड़ा हरा धनिया डालूंगी, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके, लहसुन अगर आप खाते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिए, कसूरी मेथी है, हरी मिर्चें हैं, अजवाइन है, थोड़ी हींग है, साथ में जीरा, बस ये सभी चीज़ें। साथ ही हम बेसन हमें चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लौकी के कोफ्ते जो हैं जुड़े रहें, तो बाइंडिंग के लिए हम बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। तो हमारी छोटी लौकी थी एक, तो हमने उसी हिसाब से 1 कप बेसन लिया है। अब आप क्या करें, पहले लौकी में डालिए सारे मसाले ये जो हमने रखे हैं, लेकिन अभी नमक या मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी वही इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो सूखे मसाले हम ऐड करें फ्लेवर्स के लिए, लेकिन नमक हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि हम जैसे कोफ्तों में नमक डालेंगे क्या होगा, लौकी पानी छोड़ देगी और बहुत ढीला हो जाएगा हमारा ये मिश्रण, तो नमक लास्ट में ऐड करना है। तो मैंने अभी ऐड किया था धनिया पाउडर, हरा धनिया भी ऐड किया है, धनिया पाउडर भी ऐड किया है, सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें बेसन डालूंगी। कई बार सब्जियां ज़्यादा पानी छोड़ती हैं, कई बार कम छोड़ती हैं, तो अकॉर्डिंगली बेसन की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने इसमें डाला है 4 बड़े चम्मच के करीब, देखिए चम्मच छोटा लेकिन मैंने भर भर के डाला है, तो 4 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन ऐड किया। हाथ से मिक्स करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं आपको तेल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब आप ये मिश्रण बना रहे हो तो आप कढ़ाई में तेल चढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारी कोफ्ते का मिश्रण बनेगा हम इसमें नमक डालेंगे और तल लेंगे। अगर हमने नमक डालकर इसे छोड़ दिया तो रखे रखे मिश्रण ढीला होता जाएगा और आपको बेसन ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। अभी देखिए मिश्रण में मुझे रेशे दिख रहे हैं लौकी के यानी घी के, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रही हूँ। तो लगभग मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब, 4 बड़े चम्मच के करीब आप लगा सकते हैं, बेसन ऐड किया है। बस इसे मिक्स कीजिए हाथ से खूब अच्छे से मिक्स कीजिए और ज़्यादा प्रेशर मत डालिए कि जूस निकल जाए लौकी का, सॉफ्टली आप मिक्स कीजिए। और आपको इस तरह से मिश्रण को बनाते समय अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले, जैसे मैंने बार बार कह रही हूँ, मुझे तो आदत है तो मैं बहुत इजीली बना लेती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे से हमारे सॉफ्ट बन रहे हैं। अब मैं इसमें तेल गर्म हो गया है, नमक मिला रही हूँ अकॉर्डिंगली, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हमने हरी मिर्च भी डाली है तो थोड़ा देख कर डालिए। हल्दी डालेंगे बहुत थोड़ी सी, ताकि कलर बहुत ज़्यादा येलोइश ना हो। मिक्स करेंगे और इतनी ही देर में हमारा तेल गर्म हो जाना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा सा मिश्रण है, मैं इसे खूब अच्छे से इसके इस तरह से कोफ्ते बना पाऊंगी। और एकदम से कोई कोफ्ते राउंड भी नहीं बनने वाले क्योंकि मैं होम स्टाइल बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे आपकी मम्मी या दादी बनाया करती थी वैसे ही कोफ्ते बन रहे हैं। तेल में डालिए, देखिए तेल इतना गर्म है कि कोफ्ते सीखने शुरू हो गए लेकिन ब्राउन नहीं हो रहे। और एक साथ ही हम सारे कोफ्ते डालेंगे। आप कढ़ाई में तेल इतना रखिए कि आप 10 से 12 या जितने भी कोफ्ते बना रहे हैं तो एक बार में अच्छे से बन जाए। नहीं तो मिश्रण में आप थोड़ा थोड़ा करके नमक मिला सकते हैं, जब आपने मिश्रण तेल में डालना हो तभी नमक मिलाइए। तो मैंने तो इतने ही बनाए और एक ही बार में तल रही हूँ मैं। इन्हें तलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस इतना तलिए कि बाहर से कुरकुरे हो जाए और मीडियम आंच पर हमने इन्हें फ्राई करना है। कितने बढ़िया बन गए ना। तो बस इन्हें सेक लीजिए खूब अच्छे से और निकाल लीजिए। बहुत ही लाइट बने हैं क्योंकि हमने इसमें रस रखा है लौकी का, और हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत बढ़िया, देखिए कितने अच्छे हैं। और आपको ये देखिए कितने अच्छे से हवा भरी है इनमें, खूब अच्छे से लाइट बने। कई लोगों को शिकायत रहती है कि हम लौकी के कोफ्ते बनाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं, तो आप इसमें मीठा सोडा मिला सकते हैं तो भी वो आपकी कंप्लेंट दूर हो जाएगी। तो चलिए अभी हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो मसाले के लिए थोड़े टमाटर लिए, 1-2 टमाटर, 1-2 प्याज हैं, साथ में हरी मिर्च है, लहसुन लिया थोड़ा सा और थोड़ा सा अदरक। तो इन्हीं चीज़ों से हम बहुत आसानी से तरी यानी रसा बनाने वाले हैं। ग्रेवी के लिए हम सभी चीज़ों को पीस लेंगे। तो मैंने टमाटर भी प्याज और लहसुन और अदरक के साथ पीस लिए और हरी मिर्च भी साथ में पीसने वाली हूँ। हरी मिर्च से बहुत अच्छा तीखा फ्लेवर के साथ एक बेहतरीन सी सुगंध आती है। कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल थोड़ा सा ही लिया है मैंने, और 2 बड़े चम्मच आप तेल ले सकते हैं। और उसमें पहले हम डाल रहे हैं, क्योंकि रसेदार ग्रेवी में फ्लेवर्स आए, तेज पत्ता और लौंग बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है, तो हींग और जीरे के साथ मैंने लौंग
3 से 4 लौंग और 2-3 तेज पत्ते ऐड कर दिए। अब खूब अच्छे से इन्हें 3 से 4 मिनट सेकिए ताकि इनका कच्चापन निकल जाए, सारे फ्लेवर्स इनके बाहर आ जाएं। और कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालते ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने लहसुन, अदरक और टमाटर प्याज के साथ पीस के रखे हुए। हरी मेथी जो है हरी रहनी चाहिए, काली नहीं पड़नी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। तो तेल में डालिए कसूरी मेथी, साथ ही डालिए पिसे हुए मसाला सारा हमारा, और इसे भूनिए। अभी हम पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि सब चीज़ें हमने कच्ची पीसी हैं, तो बगैर पानी के हमने इसे पकाना है। लेकिन हम साथ में सूखे मसाले ऐड कर सकते हैं। नमक डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी थोड़ी कम डालिए क्योंकि ग्रेवी का कलर थोड़ा रेडिश रहे तो अच्छा लगेगा, और साथ ही लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब इन्हें भूनिए तब तक जब तक ये हमारा जो मसाला है अच्छे से सूख ना जाए। हम जब भी इस तरह से रसेदार सब्ज़ी बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें धनिया पाउडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मैं अब इसमें धनिया पाउडर भी डालूंगी ताकि हमारी ग्रेवी का टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा हो और स्वाद तो बढ़े ही। तो इसमें मैं 2 बड़े चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे भी पकाइए खूब अच्छे से। और अभी तक हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है, जब तक हमारी ग्रेवी अच्छे से सूख ना जाए। देखिए मसाला बहुत अच्छे से सूख गया है और तेल भी छोड़ दिया, यानी कि अब कच्चापन जो है बिल्कुल चला गया है। हमारा मसाला बिल्कुल बन के रेडी है। अब हम इसमें पानी डालकर पकाने वाले हैं क्योंकि हम रसेदार बना रहे हैं कोफ्ते। ज़्यादा रसा नहीं मैं बना रही, लेकिन कोफ्तों की जो ग्रेवी रहेगी तो उसे हमने अभी पकाना है। तो मैंने इसमें पानी डाला है। मैं क्रीम या दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि बिल्कुल होम स्टाइल रेसिपी बना रही हूँ। पानी 3 से 4 कप डाल सकते हैं। पानी में बॉयल आने का इंतज़ार कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगा कर पकाइए। तो मैं आँच को कर दूँगी कम, और हमारी जो तरी है इसे बहुत अच्छे से हम पकाएंगे क्योंकि हम जब कोफ्ते ऐड करेंगे तब हमने इसे नहीं पकाना ज़्यादा, 2 से 4 मिनट ही पकाना है। लेकिन अभी हमारी जो है ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक होनी चाहिए, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इसे 10 मिनट तक कम आँच पे पकाइए। तो देखिए 10 मिनट तक बहुत अच्छे से पकने के बाद हमारी ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी तैयार हो गई है। अगर आपको और ड्राई रखनी है तो और ड्राई रख सकते हैं, लेकिन अभी हम कोफ्ते डालेंगे तो ये सारा रस पी जाएंगे। कोफ्ते ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर से लगा दीजिए ढक्कन। कम आंच करने के बाद इसका ढक्कन लगाइए और इसे 3 से 4 मिनट तक ढक कर रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक हम इसे ढक सकते हैं। तो देखिए बस 5 मिनट तक हमने ढकना है इसे आंच कम पर, और बढ़िया से हमारे लौकी के कोफ्ते बनने वाले हैं। देखिए कितने बेहतरीन से, सिर्फ 5 मिनट नहीं लगे, हमारे कोफ्ते बन गए कितने बढ़िया। और वही लौकी है, वही हमारी घिया है, लेकिन कोफ्ते बनाने के बाद इसका रंगत ही बदल गई है, देख के खाने का मन हो रहा है। रसेदार सब्ज़ी में डालिए हरा धनिया और साथ में डालिए गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डालिए। अगर आप, ये होममेड गरम मसाला इसलिए मैं कम इस्तेमाल करी हूँ, घर पर मैं तीखा थोड़ा रहता है क्योंकि खूब सारे मसाले होते हैं। आप चाहें तो गरम मसाला की रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसे कीजिए मिक्स, गैस को कीजिए बंद और गर्मा गर्म लौकी के कोफ्तों को सर्व कर दीजिए। देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। और ग्रेवी का जो देखिए कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी है। ये चपाती के साथ आप खाएंगे, राइस के साथ खाएंगे, अच्छी लगेगी। आपको पतली चाहिए तो और पतली, देखिए इस तरह से ग्रेवी बनी है। और आपको थोड़ी नरम ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा और पानी डालकर पका सकते थे आप पहले। तो हमारी ग्रेवी भी बन गई, कोफ्ते बन गए, और वही मसालों के साथ, और बहुत ही सिंपली हमने बनाए। देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बहुत आराम से टूट रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से टूट रहे हैं। और ऐसे भी नहीं है कि टूट कर बिखर रहे हैं, खुल रहे हैं। कई बार हम सोडा डालते हैं तो उससे सॉफ्ट तो हो जाते हैं लेकिन वो टूटने लगते हैं, पानी भर जाता है उनमें। लेकिन ये बिल्कुल बढ़िया पूरे लौकी के फ्लेवर के साथ हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।